नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए जॉब्स की अपडेट। और दोस्तों आज की जो हमारे पास अपडेट रहने वाली है एनएचपीसी लिमिटेड से। तो दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड जो है फरीदाबाद का जो इनका ऑफिस है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन रहने वाली है आपकी अप्रेंटिसशिप के पदों पर जो है आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप रहेगी आपकी ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों ये पद भरे जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स में दोस्तों ये पद भरे जाएंगे। और ये जो पद रहेंगे आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के रहने वाले हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के रहने वाले हैं और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के रहने वाले, यानी आईटीआई अप्रेंटिसशिप के पद रहने वाले। दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑफिस में कितने कितने पद रहने वाले हैं। इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब रीजन हो गया, उत्तराखंड रीजन हो गया, हरियाणा रीजन हो गया। तो अलग अलग जितने भी ये एनएचपीसी के ऑफिस है वहां पे ये इन पदों के लिए भर्ती होगी। दोस्तों हम बात करेंगे पूरी अपडेट की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस आपका फरीदाबाद हरियाणा में, वहां पे जो दोस्तों आपके जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है उसमें दोस्तों सिविल के 10 पद रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के 5, मैकेनिकल के 5, कंप्यूटर साइंस के 5, एचआर एग्जीक्यूटिव के 15 पद रहेंगे, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के 10 पद रहेंगे, सीएसआर एग्जीक्यूटिव के 2 पद रहेंगे, लॉ के यहाँ पे 4 पद रहेंगे और पीआर एग्जीक्यूटिव के 4 पद रहेंगे। इस तरह दोस्तों यहाँ पे जो है आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के 25 पद रहेंगे, ड्राफ्ट्समैन सिविल के 10 पद रहेंगे, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 5 रहेंगे, स्टेनोग्राफर के 5 रहेंगे और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के 2 पद रहेंगे। टोटल दोस्तों 107 पद जो है आपके कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद हरियाणा में भरे जाएंगे। इस तरह दोस्तों रीजनल ऑफिस जो है बनीखेत डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे दोस्तों जो है इलेक्ट्रीशियन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के दोस्तों 4 पद रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 पद रहेंगे। और इसी तरह दोस्तों बैरासिल जो है आपका बैरासिल जो प्रोजेक्ट है वहां पे आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप सिविल के 2 पद रहेंगे, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप आपके इलेक्ट्रिकल के 2 रहेंगे, मैकेनिकल के 2 रहेंगे, एचआर एग्जीक्यूटिव के 2 रहेंगे। इस तरह दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल के 3 रहेंगे, मैकेनिकल के 3 रहेंगे, होटल मैनेजमेंट का 1 रहेगा। टोटल दोस्तों 15 पदों के ऊपर जो है बैरासिल जो है आपका ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये पद भरे जाएंगे। इस तरह दोस्तों हम बात करते हैं चमेरा वन में दोस्तों जो है आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप सिविल के 2 रहेंगे, इलेक्ट्रिकल का 1 रहेगा, मैकेनिकल का 1 रहेगा, ई&सी का 1 रहेगा, एचआर एग्जीक्यूटिव का 1 पद रहेगा। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में दोस्तों यहाँ पे सिविल का 1, इलेक्ट्रिकल का 1, मैकेनिकल का 1 रहेगा। और इसी तरह दोस्तों आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के 2, प्लम्बर के 2, फिटर के 2 और मशीनिस्ट के 2, बेल्डर के 2 और कारपेंटर के 2 पद रहेंगे और स्टेनोग्राफर का 1 पद रहेगा। इस तरह दोस्तों मेरा 3 में जो है जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे दोस्तों जो पद भरे जाएंगे, इसमें आपका सिविल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप सिविल के 2, इलेक्ट्रिकल के 2 और आपका सीएस का 1 और इसी तरह दोस्तों एचआर के 3 और सेफ्टी असिस्टेंट का 1 पद रहेगा। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में डिप्लोमा सिविल का 1, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल का 2 और नर्सिंग का 1 और हॉस्पिटलिटी का 1 पद रहेगा। और आईटीआई जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 यानी आपके 16 पद भरे जाएंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं रीजनल ऑफिस आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में दोस्तों आपका क्या है, जो आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल है उसका 1 पद रहेगा, एचआर एग्जीक्यूटिव का 1 रहेगा, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का 1 रहेगा, सीएस एग्जीक्यूटिव का 1 रहेगा, लॉ एग्जीक्यूटिव का 1 रहेगा, पीआर एग्जीक्यूटिव का दोस्तों 2 पद रहेंगे और राजभाषा असिस्टेंट का 1 पद रहेगा। इस तरह डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में दोस्तों डिप्लोमा नर्सिंग के लिए 1 रहेगा, डिप्लोमा हॉस्पिटलिटी के लिए 1 रहेगा, डिप्लोमा सेफ्टी के लिए 1 रहेगा। और इस तरह दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का 1, स्टेनोग्राफर के 2 पद रहेंगे। अब हम दोस्तों बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पार्वती की 3 जो परियोजना है उसमें दोस्तों जो है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप नर्सिंग का 1 पद रहेगा और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के 6 पद रहेंगे, प्लम्बर के 2 रहेंगे, बेल्डर के 2 रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 पद रहेंगे। टोटल दोस्तों 14 पदों के ऊपर ये भर्ती रहेगी। इस तरह दोस्तों टनकपुर जो आपका उत्तराखंड का जो प्रोजेक्ट है उसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेड के दोस्तों जो है सिविल के दोस्तों 1 रहेगा, इलेक्ट्रिकल का 1, एचआर का 1, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का 1 और पीआर एग्जीक्यूटिव का 1 रहेगा। इस तरह दोस्तों डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के जो है आपके डिप्लोमा सिविल का 1, इलेक्ट्रिकल का 1, मैकेनिकल का 1, नर्सिंग के 2, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का 1, फार्मेसी का 1 रहेगा। और आईटीआई अप्रेंटिसशिप में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का 1 रहेगा, प्लम्बर का 1, फिटर का 1 और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ स्टेनोग्राफर के 2 पद रहेंगे। इस तरह दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर रीजनल ऑफिस जम्मू में दोस्तों है जो है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कंप्यूटर साइंस के 2 रहेंगे, एचआर के 3 रहेंगे, फाइनेंस का 1 रहेगा और आपका आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद रहेंगे। इस तरह दोस्तों आपका जो है जो जेके का अगला प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपका आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रीशियन के 6 रहेंगे, प्लम्बर के 2 रहेंगे, फिटर के आपके 1 पद रहेंगे, मशीनिस्ट का 1 रहेगा, बेल्डर का 1 रहेगा और कारपेंटर के 2, कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 रहेंगे। उरी में दोस्तों जो है यहाँ पे आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के रहेंगे आपके सिविल का 2 पद रहेंगे, एचआर का 1 रहेगा, राजभाषा असिस्टेंट का 1 रहेगा, नर्सिंग असिस्टेंट का 1 रहेगा, आपका साइकोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का 1 रहेगा। इस तरह डिप्लोमा सिविल का 1, नर्सिंग का 1, फार्मेसी का 1 और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के 5, प्लम्बर के 3, कारपेंटर के 1, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 रहेंगे।
इस तरफ तो आपका जो है चौटक पावर स्टेशन कारगिल में दोस्तों जो है आपका राजभाषा असिस्टेंट का एक रहेगा, डिप्लोमा नर्सिंग का एक, डिप्लोमा सेफ्टी का एक और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के 2 कंप्यूटर का एक पद रहेगा। इस तरह दोस्तों निम्मो बाजगांव लेह लद्दाख का जो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो है राजभाषा का एक रहेगा और डिप्लोमा नर्सिंग का एक रहेगा और आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर के 5 पद रहेंगे। टेस्टा लो डैम 3 जो प्रोजेक्ट है आपका, उसमें जो है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कंप्यूटर का एक रहेगा, एचआर का एक रहेगा, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप सिविल का एक रहेगा, ईएनसी का एक रहेगा, नर्सिंग का एक रहेगा, फार्मेसी का एक रहेगा, इलेक्ट्रिशियन का एक रहेगा, वेल्डर का एक रहेगा, कंप्यूटर का एक रहेगा। इस तरह से टेस्टा लो डैम 4 जो आपकी परियोजना है, उसमें सीएसआर का एग्जीक्यूटिव का एक, राजभाषा का एक और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेड का जो है सिविल का एक, इलेक्ट्रिकल का एक, मैकेनिकल का एक, ईएनसी का एक, फार्मेसी का एक रहेगा और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर इन ट्रेड का एक एक पद रहेगा। इस तरह से टेस्टा 5 जो परियोजना है उसमें जो है आपका जो रहेंगे वो आपका जो आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कंप्यूटर है, एचआर है, सीएसआर है, पीआर है, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट है, इनका एक एक पद रहेगा और आपका डिप्लोमा जो अप्रेंटिसशिप है जिसमें कि सिविल का 4 पद रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के 4, मैकेनिकल के 4 रहेंगे और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर के 2 रहेंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद रहेगा। और इस तरफ तो रणजीत पावर स्टेशन जो है आपका, इसमें दोस्तों जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप सिविल का एक, इलेक्ट्रिकल का एक, एचआर का एक रहेगा, डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिसशिप का एक एक पद रहेगा। इसमें कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईएनसी का एक एक पद रहेगा और तब आईटीआई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और फिटर का एक एक पद रहेगा। इसी तरह दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इन पदों के लिए जो है आपको क्या सैलरी मिलेगी और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। दोस्तों जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है उनके लिए आपकी बीई बीटेक होनी चाहिए कंसर्न ट्रेड में और इसी तरह जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है उसमें आपकी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए कंसर्न ट्रेड में और एचआर अप्रेंटिसशिप है जिसके लिए आपकी एमबीए होनी चाहिए और जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है उसके लिए आपकी बीकॉम होनी चाहिए, लॉ एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी बैचलर डिग्री इन लॉ में होनी चाहिए और सीएसआर एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी बैचलर डिग्री विद सोशल वर्क ऑफ रूरल डेवलपमेंट और सीएसआर इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। पीआर के लिए दोस्तों आपकी बैचलर डिग्री विद मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए और राजभाषा असिस्टेंट के लिए आपकी एमए इन हिंदी में होनी चाहिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपकी बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट के लिए आपकी बीएससी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में होनी चाहिए, सेफ्टी असिस्टेंट के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इस तरह दोस्तों आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी आईटीआई होनी चाहिए कंसर्न ट्रेड पे। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इन पदों के लिए जो है आपको क्या सैलरी मिलेगी। दोस्तों जो आपके ट्रेड अप्रेंटिसशिप है उसके लिए जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप है उसके लिए आपको 12,000 रुपए पर मंथ मिलेगी, जो आपके डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है उनके लिए 13,500 मिलेगी और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है उसके लिए आपकी 15,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है और एज लिमिट क्या रहेगी। दोस्तों एज लिमिट 18 से 30 वर्ष तक रहेगी। रिजर्वेशन एज पर रूल जो मिलती है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी रिजर्व जो कैटेगरीज हैं। इस तरह दोस्तों आप बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रहने वाली है वो आपकी मेरिट बेस के ऊपर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। अगर दोस्तों हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए तो दोस्तों इसमें क्या है आपके 20% जो आपका वेटेज मिलेगा आपको 10th क्लास का मिलेगा, फिर 20% आपको 12th क्लास का मिलेगा और 60% जो आपका मिलेगा वो आपको आपका जो इंजीनियरिंग की जो आपकी डिग्री है उसके बेस पे मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इस तरह डिप्लोमा के लिए दोस्तों आपको 30% जो आपको 10th के नंबर लगेंगे और 70% जो आपके इंजीनियरिंग के नंबर यहाँ पे काउंट होंगे। इसी तरह दोस्तों आईटीआई टेक्नीशियन के लिए भी जो है आपका 30% जो है आपको 10th क्लास का और 70% जो आपको आईटीआई के कंसर्न ट्रेड के नंबर के बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जो है सबसे पहले जो है आपको जो आईटीआई होल्डर है उनको नेप्स पोर्टल के ऊपर जो है जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जो कि आपकी वेबसाइट है http://apprenticeshipindia.gov.in। इस पोर्टल के ऊपर जाके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद दोस्तों जो अगर आप डिप्लोमा ग्रेजुएट और अप्रेंटिसशिप है उसको आपको दोस्तों नेट्स इंडिया पोर्टल पे जो ऊपर जाके आपको अपनी एजुकेशन करनी अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसके लिए जो वेबसाइट रहेगी nets.education.gov.in इसके ऊपर जाके आपको करनी होगी। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है करने के बाद जो आपको दोस्तों जो है एनएचपीसी इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर करियर सेक्शन के ऊपर जाके जाना होगा। वहां पे जाके एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अप्लाई नाउ करना होगा और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो डिटेल्स है जैसे आपकी कॉपी ऑफ कंप्लीट जो आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी जो आप नेप्स पोर्टल के ऊपर करोगे, यानी नेप्स या एनएटीसी पोर्टल के ऊपर करोगे, आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एज प्रूफ हो गया, आपका SC ST का जो सर्टिफिकेट हो गया वो आपको जो है यहाँ पे अपलोड करने होंगे। दोस्तों इन पदों के लिए जो है फॉर्म जो ओपन हो रहा है आपका वो आपका 11 तारीख से ओपन हो रहा है। 11/7/2025 से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 11 अगस्त 2025 रहेगी। तो 11
अगस्त 2025 तक आप अप्रेंटिसशिप के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे करना है और कौन कौन से पद रहेंगे वो मैंने आपके पास डिस्कस कर दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।